हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है कंस्ट्रक्शंस फॉर क्लास 10th। ये टॉपिक सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड, आईसीएसई काफी सारे बोर्ड्स में इंक्लूडेड है क्लास 10th के लिए। तो आज हम ये टॉपिक करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए हमको सबसे पहले रिवाइज करने होंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, जो कि है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। इन एंगल्स की बेसिक कंस्ट्रक्शंस हमको आनी चाहिए, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ी हुई हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम इनिशियल रे के ऊपर एक आर्क लगाएं और फर्स्ट कट पर जो भी एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। आप मेरी उस वीडियो को देखिएगा, आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिर भी दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। आप कंपास को थोड़ा सा ओपन करिए। ओपन करने के बाद आप एक इनिशियल पॉइंट पर यहां पर एक आर्क लगाइए। जब आप आर्क लगाते हैं, वो आर्क इनिशियल लाइन को अगर कट करता है ए पर, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए ओ, इधर नाम दे दीजिए ओपी। ओपी इनिशियल रे, ए से आर्क, ए को सेंटर मानते हुए एक कट लगा दीजिए जो कि प्रीवियस आर्क को कट करता हो बी पर। ओ से बी को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दीजिए, तो जो आपका ये एंगल बनेगा, ये एंगल आपका बनेगा 60 डिग्री। क्यों बनेगा? क्योंकि ओ ए इक्वल है ओ बी के। आप आर्क से चेक कर सकते हैं, ये लेंथ इक्वल है, और आपने जब यहां पर कट किया तो ये लेंथ भी इक्वल है। तो वर्चुअली आपने क्या करा, यहां पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने से जो आपका ये फर्स्ट कट वाला एंगल है, दिस विल बी ऑलवेज ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री कंप्लीट होता है। मैंने इसीलिए कहा कि हमारा जो 60 डिग्री वाला एंगल है, यही हमारा बेस है। अब हमने यहां से सीखना होता है 30 डिग्री। हम क्या करते हैं, ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाते हैं, फिर हम यहां से बी को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाते हैं, जो कि दोनों की दोनों आपस में कट करती हैं पॉइंट सी पर। आप ओ को सी से ज्वाइन करके एक्सटेंड करते हैं, तो आपको प्रीवियस एंगल का हाफ मिलता है, यानी कि 60 डिग्री का हाफ 30 डिग्री। ये जितने भी एंगल्स आपके बनेंगे, मैं इनिशियल रे ओपी, फाइनल रे इधर, मैं फाइनल रे के ऊपर लिख रहा हूं जिससे हम कंफ्यूज ना हो। तो हमारा एंगल पी ओ सी विल बी ऑफ 30 डिग्री, जबकि हमारा एंगल था पी ओ बी, या आगे जाने वाला 60 डिग्री। अभी अगर मुझको 15 डिग्री का एंगल चाहिए, तो मुझको 30 वाले आर्क का हाफ करना होगा। मीन्स मेरे को ए पर रखकर कंपास को एक आर्क लगानी होगी, इधर इस वाले पॉइंट पर कंपास को रख के मुझको आर्क लगानी होगी, दोनों के दोनों कट करेंगे। इधर आप ओ से इस पॉइंट को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दीजिए, तो आपको मिलेगी ये वाली रे, और आपका ये वाला एंगल मैं यहां पर लिख देता हूं 15 डिग्री का होगा। 15 मैं यहां पर भी लिख देता हूं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। 30 और 60, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बचा? 30। आप 30 का हाफ कर दीजिए तो बन जाएगा 15। 30 प्लस 15 45। ये टेक्निक है जो हम यूज करेंगे टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब हमने किया 30 और 60 के बीच में 30 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन 30 एंड 60। तो ये 15 डिग्री आ गया। 30 प्लस 15 45 डिग्री। ये एक मेथड है 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने का। दूसरा मेथड भी हम अभी सीखेंगे। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 15 डिग्री हमको आ गया, 30 हमको आ गया, 60 आ गया, 45 आ गया। अब हमारे सामने है 90 एंड 120 डिग्री। 90 एंड 120 ड्रॉ करने के लिए आप ए बी रे, आपके पास ए बी एक रे है, ए बी रे के इनिशियल पॉइंट ए पर आर्क लगाइए। कंपास आप अपनी मर्जी से खोल सकते हैं, जितना मर्जी आप ओपन कर लीजिए। आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद आप फर्स्ट पॉइंट से, जिसको कि नाम मैंने मान लीजिए सी दिया, सी से आप
उतनी ही डिस्टेंस रखते हुए एक आर्क लगाएंगे, फिर आप यहां पर एक सेकंड आर्क लगाएंगे। इनकी नेमिंग कर देते हैं AC DE। तो देखिए यहां से यहां तक का एंगल जब बनेगा 60 डिग्री, दैट विल बी ऑफ 60 डिग्री। नेक्स्ट 60 का कट है, तो 60 प्लस 60 विल बी आर 120 डिग्री। यहां पर आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। अब आप 60 और 120 के बीच में जो एंगल है ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री का हाफ बाय यूजिंग अबव कंसेप्ट 30 हो जाएगा। तो अगर आप बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं 60 प्लस 30 दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, पहले 60 डिग्री बनाएंगे, फिर 120 बनाएंगे, और बनाने के बाद हम उनका बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद हमको एंगल मिलेगा 90 डिग्री। अभी अगर मैं इस 90 डिग्री के एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं बाय यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स, श्योरली वी विल गेट हाफ ऑफ 90 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये भी एक कंसेप्ट है जो कि हम यूज कर सकते हैं। नाउ थर्ड कंसेप्ट क्या होता है, लाइंस को पैरेलल कैसे ड्रॉ किया जाता है। मान लीजिए मेरे पास एक इनिशियल रे है A B। इस इनिशियल रे पर एक मैंने सिंपली एंगल बना लिया बिना मेजर किए, ये कितना है। अब मुझको अगर C पॉइंट पर कोई भी लाइन चाहिए जो कि पैरेलल हो जाए PA के, एट C मुझको AP के पैरेलल अगर कोई भी रे चाहिए, वो कैसे ड्रॉ की जाती है, हम ये बात सीखने जा रहे हैं। देखिए क्या होगा, कंपास ओपन करके आप एक आर्क लगा लीजिए। सबसे पहले आपने लगाई, जिस पॉइंट पर आपको लाइन पैरेलल चाहिए आप उस पॉइंट पर एक आर्क लगा लीजिए। लगा ली, लगाने के बाद इनिशियल जो एंगल आपका बना हुआ है वहां पर आपको इस आर्क को मेजर करना है। अभी थोड़ा सा लेंथ फालतू है, अगर कम पड़ेगा तो हम बाहर को ओपन करेंगे, अगर ज्यादा होगा हमारी ओपनिंग तो हम उसको कम करके वापस लाएंगे। देखिए दोनों पॉइंट्स मैच कर गए। मैंने एक्चुअली इस आर्क को मेजर किया, आर्क के बराबर कंपास को खोला, उतना ही कट मैंने यहां पर लगाना है। उतना कट लगाने के बाद हम लोग पॉइंट C से उस पॉइंट के थ्रू जहां पर इंटरसेक्शन आया एक रे प्रोड्यूस कर देंगे। रे प्रोड्यूस करने पर क्या होता है, एक्चुअली हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल बनाया एंड दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दें तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ये वो कंसेप्ट रहेगा जो हम यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB is equal to 5.6 centimeter, then find a point P on it which divides it into the ratio 3:2। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ कर लेते हैं 5.6 सेंटीमीटर का। 0 से स्टार्ट 5.6, दिस इज आवर लाइन सेगमेंट। नेमिंग कर देते हैं AB। AB ड्रॉ करने के बाद हम लोग एक रे प्रोड्यूस करेंगे विच इज बिलो द लाइन सेगमेंट AB। आपने ये रे यहां पर प्रोड्यूस कर दी है। ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है, ज्यादा छोटी नहीं बनानी है आप लोगों ने। और जो ये एंगल आप बनाते हैं ये एंगल बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये एंगल हमारा फॉल करता है बिटवीन 30 to 60, ये बेस्ट एंगल होता है हमारे लिए। अब हमारे पास हमको किस रेशो में डिवाइड करना है, 3:2। तो दोनों का सम कर लीजिए। जो भी कुछ हमको रेशो दिया हुआ हो आप उसका सम कर लीजिए। सम करने के बाद हम 3 + 2 5 पार्टीशंस करेंगे। कंपास ओपन करेंगे और ध्यान रखना है एक बार जितना कंपास ओपन किया लास्ट तक वो उतना ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। नेमिंग कर देते हैं इधर भी रे AX। A से पहली वाली आर्क लगाई 1, पार्टीशंस करने हैं 5 2
3, 4, 5 पार्टीशंस करने के बाद हम लोग लास्ट वाले को ज्वाइन कर देंगे बी के साथ। लास्ट वाले पार्टीशन को ज्वाइन कर देंगे बी के साथ। इनकी नेमिंग x1, x2, x3, x4, x5। लास्ट में तो x है ही। अब हमको जोन सा पॉइंट था 3:2 रेशियो में, 3:2 का मतलब हमको थर्ड पॉइंट पर एक रे पैरेलल टू x5b ड्रॉ करनी है। पैरेलल ड्रॉ करने का क्या मतलब था, अभी हमने थोड़ी देर पहले करा। आपको एक आर्क लगानी है x5 पर, आपको एक आर्क लगानी है x3 पर, फिर इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल कैसे करते हैं, x4 पर रखकर, देखिए पेंसिल बाहर है, थोड़ा अंदर को लाएंगे, ये लाए, इक्वल बन गई बिल्कुल। दोनों तरफ से मेजर करके उतना ही कट आपने इस आर्क पर देना है। हो गया कट। कट करने के बाद आप x3 से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और आगे प्रोसीड कर देंगे, तो आपको पॉइंट मिलता है P। एक्चुअली आपने क्या करा, सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट से, अगर ये रेशियो 3 है, 3:2 रेशियो है, तो ये रेशियो भी 3:2 आ जाएगा यूजिंग BPT P। तो आपको मिलता है AP is to PB is equal to 3:2। Question: draw a circle of radius 4 cm. Then draw a pair of tangents to it which are inclined to each other at 60 डिग्री। मतलब पहले एक सर्किल ड्रॉ करना है, उस पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनानी है और टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन बेसिकली ये है, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे अपने कंपास को। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की आप रेडियस लेते हुए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सर्किल हो जाएगा। सेंटर को हम O बोल देंगे, सेंटर O। फिर आप सेंटर O को सरकमफ्रेंस के किसी भी एक पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे और उस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग A। OA रेडियस पर इसके बाद हम एक एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। कंसेप्ट वही है जो थोड़ी देर पहले हमने सीखा था। आप कंपास थोड़ा सा ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप सिंपली एक आर्क लगाएंगे। आर्क थोड़ा बड़ा लगाएंगे क्योंकि हमको 120 डिग्री तक जाना है और फिर उसके बाद बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। देखिए ये लगाया आपने आर्क। इनिशियल पॉइंट जो रेडियस के साथ आया है वहां से आप फर्स्ट आर्क लगाएंगे और आप जानते हैं फर्स्ट आर्क पे जो एंगल बनता है वो होता है 60 डिग्री। फिर आप 60 डिग्री वाले कट से सेकेंड आर्क लगाएंगे तो ये एंगल आपको मिलेगा 120। इसके बाद आपने 60 और 120 दोनों का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो कि टोटल एंगल आपको मिलेगा 90 डिग्री। आपको 90 डिग्री एंगल ही फॉर्म करना है रेडियस के ऊपर। यहां पर आपने इधर कट लगाया। इधर कट लगाने के बाद आपने ए के साथ ज्वाइन कर कर उसको एक्सटेंड कर दिया एंड यू विल गेट एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब आपको टेंजेंट की लेंथ नहीं दी हुई है, आप यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, कहीं पर भी उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। और हमको यहां पर एंगल कितना चाहिए 60 डिग्री बिटवीन टू टेंजेंट्स। ये एंगल कितना है 90। जो टेंजेंट इधर से जाएगी उधर भी एंगल 90 होगा। 90 प्लस 90 180। इधर आपको 60 चाहिए, देन श्योरली आपके पास इन दो रेडियस के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 180 माइनस दिस वैल्यू, 180 माइनस 60, दैट इज इट विल बी ऑफ 120 डिग्री। तो आप OA रेडियस पे O पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। देखिए मैंने आर्क लगाई, उसके बाद फर्स्ट कट इज ऑफ ऑलवेज 60 डिग्री। इसके बाद सेकंड कट आपको पता है 120 डिग्री। आप
उस इंटरसेक्शन पॉइंट को O से ज्वाइन करने के बाद एक्सटेंड कर देंगे तो आपको नया पॉइंट मिलेगा B और ये वाला एंगल 120। सिमिलरली जैसे आपने यहां पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया, वैसा ही 90 डिग्री का एंगल आप बी पर भी फॉर्म करेंगे। बी पर फॉर्म करने के लिए आप लगाएंगे सबसे पहले एक आर्क बड़ी सी, क्योंकि आपको पता है आपको 120 डिग्री तक जाना है। उसके बाद आप 90 पर आएंगे। कट लगा दिया गया। इनिशियल पॉइंट से कट लगाया, फर्स्ट कट 60, सेकंड कट 120। इधर से फर्स्ट कट 60, सेकंड कट 120। 90 के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस आर्क को कट करेगा एक पॉइंट पर, और दोनों के कॉमन पॉइंट को बी से ज्वाइन कर हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। दोनों की दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट पी पर। ऑब्वियसली ये एंगल 90, ऑब्वियसली ये एंगल 90, और आपने यहां पर बनाया 120। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की यूज कर जो एंगल पी पर बनेगा दैट विल बी श्योरली ऑफ 60 डिग्री। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान से समझिएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की तरफ। ड्रॉ अ ट्राइंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। देन ड्रॉ अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 3/5 ऑफ इट। मतलब पुराने वाले की साइड्स 3/5 है। 3/5 1 से छोटा होता है, तो इसका मतलब जो ट्राइंगल बनेगा फाइनली लास्ट में वो इस वाले ओरिजिनल ट्राइंगल से छोटा होगा। तो आइए सबसे पहले अपना ट्राइंगल बनाते हैं 5, 6, 7 सेंटीमीटर जिसकी साइड्स हों। इस कंस्ट्रक्शन में हमने एक बात ध्यान रखनी है, जो भी कोई लार्जेस्ट साइड दी होगी वो हम हमेशा बेस बनाएंगे, थोड़ा इजी रहता है और कुछ नहीं। मैंने 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, उसको नाम दे दिया ए बी। बाकी दोनों साइड से 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो मैंने 5 सेंटीमीटर पर अपना थंब रखा और कंपास को ओपन किया 5 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 5। ये आ गया 5 सेंटीमीटर। आप बी को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। अगली बार जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर। कंपास को ओपन करते हुए हम लोग 6 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे, 6 सेंटीमीटर। तो आप ए से एक आर्क लगाएंगे जो कि होगी 6 सेंटीमीटर की आर्क। दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको नाम देते हैं सी। आप सी को ज्वाइन कर दीजिए ए के साथ, आप सी को ज्वाइन कर दीजिए बी के साथ। तो जो आपकी साइड्स मिली दैट विल बी 7 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर, इधर वाली साइड 5 सेंटीमीटर। तो आपका ट्राइंगल एबीसी फॉर्म हो गया। अब हमारी रिक्वायरमेंट है ड्रॉ अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 3/5। आपने यहां पर एक बात याद रखनी है, क्योंकि अभी तो 3/5 है, एक और क्वेश्चन आएगा उसमें 5/3 होंगी। 5/3 इज ग्रेटर देन 1, तो बनने वाला ट्राइंगल इस ओरिजिनल ट्राइंगल से बड़ा होगा। तो आपने याद क्या रखना है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में जो भी कोई ग्रेटर हो आपने उतने पार्ट्स करने हैं। 3 और 5 में 5 ग्रेटर है तो आपने 5 पार्ट्स करने हैं। और हमेशा आपने जो ज्वाइन करना है, अभी मेरी बात को सिर्फ याद रखना है, मैं बताऊंगा कहां पर ज्वाइन करना है। और जब भी कभी ज्वाइन करना है तो हमेशा डिनोमिनेटर को ज्वाइन करना है और उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। बिलो ए बी आप एक रे ड्रॉ करेंगे। कोशिश यही रखनी है कि एंगल अराउंड 45-50 रहे। मेजर करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसको बना सकते हैं। आपने बना दिया। इस रे को नाम दे देते हैं ए एक्स। कितने पार्ट्स करने हैं हमने, 3 और 5 में से 5 ग्रेटर है। कंपास को ओपन कर लेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा नॉमिनल सा साइज लेंगे हम
आर्क के लिए आप क्या करेंगे, ए को सेंटर मानते हुए आप फर्स्ट आर्क लगाएंगे, फिर सेकंड आर्क, फिर थर्ड आर्क, फिर फोर्थ आर्क, फिर उसके बाद फिफ्थ आर्क। दोनों में जो बड़ा है फिफ्थ आर्क लगा दी। इनकी नेमिंग कर देते हैं x1, x2, x3, x4, x5। अब आपने ज्वाइन करना है। ज्वाइन किसको करना है, जो भी कुछ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 5, यानी कि फिफ्थ वाले मार्क को आपने ज्वाइन कर देना है b के साथ। कर दिया ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट है आपने वहां पर आना है, 3 नंबर का पार्ट। x3 से आपने x5b के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो AB को कट करेगा एक पॉइंट पर, और उस पॉइंट से फिर BC के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट फिर से ड्रॉ करना है जो AC को कट करेगा, और जो ट्राइंगल बनकर आएगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। वही ट्राइंगल आपको चाहिए था। तो आप क्या कर रहे हैं, x5 से एक आर्क लगा रहे हैं, लगा दी। ध्यान क्या रखना है, आर्क सेम होनी चाहिए। x3 पर भी आपने वैसी ही एक आर्क लगाई। फिर लाइन पैरेलल ड्रॉ करने के लिए क्या करना था, इक्वल बनाना था। तो आपने इस वाले पॉइंट से, देखिए आउटसाइड नहीं जाना चाहिए, एग्जैक्ट आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट उस लाइन के बिल्कुल टॉप पर लाना है। आर्क लगाकर देख सकते हैं क्या मेजर बिल्कुल सही है, सही है। अब आपने इस पॉइंट से यहां पे ऐसे कट करना है। इसको हमने इक्वल बनाया, उतना ही यहां पे कट किया। कट करने के बाद आप x3 से ज्वाइन कर दीजिए। दैट विल कट AB एट B डैश। अब B डैश पर आप BC के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा पहले की तरह। एक आर्क आपने लगाई, सिमिलरली एक आर्क आप B डैश पर लगाएंगे, उसको इक्वल बनाएंगे। क्या अभी इक्वल है, लकीली ये भी इक्वल है। मान लीजिए अगर ये बड़ा होता तो आप क्या करते, उसको कम करके लाते और इस लाइन तक जो ये पॉइंट है वहां तक लाते, कट लगाकर देखते क्या ये एग्जैक्ट बैठ रहा है, अभी भी थोड़ा बड़ा है, पीछे आइए। हाँ अब बिल्कुल ठीक है। उतना ही कट आपने यहां पर लगाना है। कट लग गया। कट लगने के बाद B डैश से आप ज्वाइन कर दीजिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट को और आगे प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने पर ये प्रीवियस साइड को कट करेगा C डैश पर। तो जो आपका ट्राइंगल बना है A B डैश C डैश, मैं हल्का सा इसको शेड कर देता हूं, A B डैश C डैश, इट इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल A B डैश C डैश, इट इज सिमिलर टू A B C। और ये ट्राइंगल प्रीवियस ट्राइंगल का इस तरह से है कि इसकी साइड्स ABC की साइड्स की 3/5 हैं। उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा।